बाकी सारी क्लासेस हो रही हैं, इधर हमने स्टेम को पकड़ना है कि क्या मसला क्या है। ठीक है, हम पढ़ समटाइम सारा कुछ लेते हैं, लेकिन हमारे एमसीक्यू पिकिंग पावर जो है वो उस तरह से नहीं होती। तो ये देखें, उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है 30th एमसीक्यू, आफ्टर फिंगर कट इन बॉय, आफ्टर फिंगर कट इन बॉय विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन। इनिशियल इज हिस्टामिन, ठीक है, इनिशियल मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन इज हिस्टामिन। लेकिन 31 नीचे ही एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेन मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन। अब सिर्फ वर्ड पेन, पी से पेन, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन लेट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन भी है, पेन के लिए भी होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इनिशियल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन सा होता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो स्टार्ट में होता है, लेकिन जो लेट है या जो पेन के लिए है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, अगर ब्रेडिकाइनिन यहाँ पे ऑप्शन में होता तो हम ब्रेडिकाइनिन को चूज। जी जी, हाँ ब्रेडिकाइनिन हाँ, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, वो हिस्टामिन तो नहीं है इसमें। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, 31 में ऑप्शन में नहीं है ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, तो पेन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन, पी से पेन, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन। बिलीव मी, एमसीक्यू 31 जिस तरह है ये इसी तरह ही आएगा। बहुत अगर उन्हें उनका सीपीएसपी का अगर दिल किया चेंज करने का तो फिर शायद वो ब्रेडिकाइनिन को ऑप्शन में दें, लेकिन ऑप्शन भी यही आएंगे। ठीक है, तो पी से पेन, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन याद रख लें। ठीक है, इसको अपने ज़हन में नक्श कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी 32 एमसीक्यू, पेशेंट हैविंग टोटल एंटी एचबीसी रिएक्टिव आईजीएम नेगेटिव। अच्छा, ये कल वाला ही है कि मैंने कहा था कि जब कोर एंटीबॉडी जो है ना वो पॉजिटिव या रिएक्टिव होगी तो या तो वो उसका रीसेंट इम्यूनाइजेशन शो करेगा या उसका पास्ट एक्सपोजर शो करेगा। तो इसमें जो है ऑप्शन जो ए है वो राइट है। ठीक है, इसको एज इट इज याद कर ले, वरना एक निमोनिक था सीमा, ठीक है, उससे अगर किसी को याद रखना चाहे एक्यूट और क्रोनिक का, सीमा SEM में, ठीक है, एंटी एच बी सॉरी HBS एंटीजन पॉजिटिव, ठीक है, S फॉर सरफेस एंटीजन, ठीक है, E फॉर ई एंटीजन, ठीक है, HBE एंटीजन, ठीक है, और M फॉर IgM और A फॉर एक्यूट केस। एक्यूट केस में ये होगा और मेडिकल ग्रेजुएट में G बाद में आता है, तो क्रोनिक केस में IgM इज रिप्लेस्ड बाय G। ठीक है, और अगर कोर एंटीबॉडी जो है वो बन जाए तो ये पास्ट एक्सपोजर को ये शो करेगा। ठीक है, बाकी डॉक्टर सीप की इस पे वीडियो भी है, वो देखे, उससे आपको जो है ना ये सारा इसका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। What does HIV do after entering into the cell? HIV क्या करता है जब वो सेल के अंदर जाता है? ठीक है, ये हमने FSC में भी पढ़ा था। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, हम उसको सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं कि ये अपना जो आरएनए होता है ना उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। जो आरएनए होता है ना उस HIV के पास जो आरएनए है उसको कहता है कि भाई तुम डीएनए में चेंज हो जाओ। ठीक है, ये उसका HIV का काम होता है जब वो सेल के अंदर एंटर होता है। ठीक है, अ पेशेंट विद टोसिस एंड मिड्रिएसिस लाइकली डैमेजेस, ठीक है, टोसिस, मिड्रिएसिस, ओकुलोमोटर नर्व। ठीक है, अगर टोसिस के साथ मियोसिस हो तो हॉर्नर सिंड्रोम। मियोसिस क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, माइड्रिएसिस, माइड्रिएसिस दरिया जो है वो बड़ा होता है, तो माइड्रिएसिस जो है उसमें प्यूपिल्स खुल जाते हैं। ठीक है, और मियोसिस जो है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल अगर टोसिस के साथ हो तो हॉर्नर सिंड्रोम, अगर माइड्रिएसिस हो तो ऑक्लोमोटर नर्व। ठीक है जी, और अगर नॉर्मल प्यूपिल हो, ये भी एमसीक्यू आगे आना है, अगर टोसिस हो और नॉर्मल प्यूपिल हो तो कौन सी डिजीज होगी, मिस्थीनिया ग्रेविस, मिस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, और इसमें कौन सा डिफेक्ट होता है, रिसेप्टर डिफेक्ट। मिस्थीनिया ग्रेविस में कौन सा डिफेक्ट होता है, रिसेप्टर डिफेक्ट, रिसेप्टर डिफेक्ट। ठीक है जी, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डिफेक्ट। टेलर है जी 35वां एमसीक्यू, टेलर है, उसको टीबी इन्फेक्शन हो गया, ट्रांसमिटेड टू 2 ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस इज। ठीक है जी, मोड ऑफ स्प्रेड उसने पूछा है, टेलर को टीबी हो गया तो उसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है। बेसिकली उसने टेलर का नहीं पूछा, उसने टीबी का पूछा है कि मोड ऑफ स्प्रेड क्या है। तो टीबी जो है वो एयर के जरिए ना, एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए, एरोसोलेटेड एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। अच्छा जी, इंक्रीज एडीएच कॉजेस, इंक्रीज एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। डाईयूरेसिस क्या होता है, डाईयूरेसिस होता है, डाई का मतलब वाटर, यूरेसिस का मतलब यूरिन, वाटर यूरिन में जा रहा है, डाईयूरेसिस। लेकिन एंटी टू डाईयूरेटिक इज एडीएच। ठीक है, जो वाटर को यूरिन में नहीं जाने देता, जो वाटर को यूरिन में नहीं जाने देता, उसका नाम ही सब कुछ बता रहा है। जब वो वाटर यूरिन में नहीं जाएगा तो क्या होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, प्लाज्मा से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी, बीटा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, 37 एमसीक्यू है, 37 एमसीक्यू है। 10-year-old girl child presented with lump on forehead, lump है उसके forehead पे, mass excised from forehead, microscope shows anosmosis of vessels। जब भी lump दिया और anosmosis of vessels दी हो तो vessels
वेसल्स के साथ, जी मैं रिपीट करता हूँ एक सेकंड बस। वेसल्स के साथ आप 37 पे फिलहाल रहे। वेसल्स के साथ आपने याद रखना है कि सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम दी है और उसने वेसल्स के साथ कोई चीज पूछ ली है और लंप दे दिया है, तो वो होगा हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा, ठीक है, हिमेंजियोमा। हीमोग्लोबिन से हिमेंजियोमा, वेसल वाला, ठीक है, हिमेंजियोमा, ठीक है। अच्छा 36 कोई कह रहे थे, रिपीट कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब उसमें ये होता है 36 एमसीक्यू के एडीएच। एडीएच का मतलब क्या है? सबसे पहले तो डाई यूरेसिस का पता होना चाहिए। डाई, डाई का मतलब वाटर, यूरेसिस का मतलब यूरन। यूरन में वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर जो है वो यूरन में आ रहा है, ठीक है, दैट इज डाईयूरेसिस। अब एडीएच क्या है? एंटी टू डाईयूरेसिस। एंटी टू डाईयूरेसिस, उससे यूरन में जो है ना वाटर जो आ रहा था उसको नहीं आने देना। जब नहीं आने देना तो यूरन की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी, हाई यूरन ऑस्मोलैरिटी देन प्लाज्मा। ठीक है जी। बाकी ये मैथ आ गया, उसमें एक्सरसाइज वो करना है जी, वो कौन सा होगा? वेसल्स वाला, तो वो हेमेंजियोमा होगा। 38 एमसीक्यू है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है पेशेंट की फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे थायराइडेक्टमी की, तो ये क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी थायराइडेक्टमी होती है ना, जब भी थायराइडेक्टमी होती है, थायराइड रिमूव होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है डेफिनेटली वो फॉल करेगा, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे। तो उसकी वजह से क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएंगे, मसल्स की जो है ना वो जो मसल्स का नॉर्मल मैकेनिज्म है वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मोमल, जो हाइपोपैराथायराइडिज्म की वजह से सर्विक्स स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस इज ड्यू टू। सर्विक्स में अगर स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है तो क्या मसला होता है? ठीक है, मेटाप्लेजिया होता है जी। सर्विक्स में अगर स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाए तो ये कुछ लोग इसको डिस्प्लेजिया भी जो है उससे वो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसको हमने नहीं कंफ्यूज करना, क्योंकि इसमें जो है उसने उसकी epithelium को, हाँ जी, चेंज इन एपिथेलियम हो रही है, बिल्कुल ठीक है, चेंज इन एपिथेलियम हो रही है तो वो मेटाप्लेजिया है। सर्विक्स में अगर स्क्वेमस एपिथेलियम आ रही है तो ये मेटाप्लेजिया है। और थायराइड वाला वो अगर किसी को हाइपोपैराथायराइडिज्म नहीं याद रहता, कोई मसला नहीं है। अभी याद रखो कि बॉडी से कोई चीज लॉस हो रही है ना, कोई बॉडी से चीज कम हो रही है ना, लो हो रही है ना, थायराइड अगर रिमूव हो रहा है, थायराइडेक्टमी हो रही है, तो उसमें जो बॉडी में से चीज अगर कोई निकल रही है तो वही कैल्शियम लेवल भी फिर लो ही होगा, ठीक है। बॉडी में कुछ चीज लेस माइनस ही हो रही है ना, तो कैल्शियम भी माइनस ही होगा, लो ही होगा, ठीक है। उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, माइनस माइनस, ठीक है जी, थायराइडेक्टमी माइनस, कैल्शियम माइनस, ठीक है, लो, ठीक है जी। पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री, ठीक है, of smoking and drinking from many years on endoscopy there is mass in the middle third of esophagus। कल इसका बड़ा अच्छा हमने याद किया था कि एसोफेगस में जो mass है, एडी मेरी नीचे की तरफ होती है, तो एडी वाला जो अडीनोकार्सिनोमा है वो नीचे लोअर वन थर्ड ऑफ एसोफेगस में होगा, जो ऊपर वाला है वो कौन सा होगा? वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। तो ये वही पूछा है कि उसने मिडिल थर्ड यानी ऊपर वाले दो थर्ड जो है उधर कौन सा होता है? वो स्क्वेमस होता है। नीचे वाला अगर लोअर वन थर्ड होता